नवयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। ये भागवत जी का पहला श्लोक है, मंगलाचरण का श्लोक है, पूरे भागवत का आधार श्लोक है। जैसे एक छोटे से बीज में से बट वृक्ष पैदा हो जाता है, भागवत के इस पहले श्लोक में से 18,000 श्लोक का यह ग्रंथ निकल करके आया है। इसकी महिमा हम आपको कल बताएंगे। आइए अब चंद्रमोहन जी और ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी भजन सुना करके आपकी सुस्ती हटाएंगे। उसके बाद आरती होगी। मैं सभी श्रोतागणों से प्रार्थना करूंगा कि पहले तो आप लोग बताएं, कथा कुछ आपको काम की लगी? थोड़ी बहुत तो आपके अकेलों के काम की है कि दूसरों को भी काम दे सकती है? तो कृपा करके एक एक को तो और पकड़ के ले आना। जितने श्रोता हैं अकेले अकेले नहीं, आपके काम की है तो उनके भी काम की होगी। अधिक से अधिक संख्या में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपका उत्साह देख करके तो तीसरे चौथे दिन के बाद पंडाल के लिए सोचना पड़ेगा कि कहीं छोटा न पड़ जाए। धन्य है आपके इस उत्साह को। आज की तारीख में आपकी इस उपस्थिति की मैंने उम्मीद नहीं की थी। कल की जो भीड़ थी सोचा था कि वो तो कलश यात्रा के लिए आई होगी, पर माता बहनों की जिस तरह की उपस्थिति देख रहा हूं, पुरुषों की उपस्थिति देख रहा हूं, निश्चित रूप से इस ज्ञान सत्र को और भगवान देव नारायण के 111 कुंडी यज्ञ को ये सफल बनाने का संकेत है कि आयोजन बड़ा भारी सफल होगा। आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह बता रहा है। बोलिए देव नारायण भगवान की जय। ऐसा विश्वास हो रहा है कि इस यज्ञ दो यज्ञों के माध्यम से शायद भगवान देव नारायण अपनी करवट बदलना चाह रहे हो, कोई विशेष रूप में दिव्य दो दर्शन देना चाह रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। उसका आपको फिर बताएंगे। थोड़ा होने दीजिए, देव नारायण भगवान का चमत्कार शायद हो जाए। हम तो उनकी स्वीकृति की, उनकी आज्ञा के इंतजार में हैं और सारे लोग बड़े उत्साही हैं। आज भजन का आनंद लीजिए। हमारे इस मंच के बड़ी कुशलता के साथ में जो मंच को हाँकने का काम करते हैं, पूरी लगाम जिनके हाथ में सारथी का काम कर रही है। केवल मंच का ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो संदेश प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, जो केवल अजमेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये कैमरे जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में आज नया गांव को लोग देख रहे हैं। मुझे ध्यान है ऐसे ऐसे श्रोता जो अमेरिका से जिनके फोन आते हैं, पूछते हैं कि ये नया गांव कहां पर है। महेंद्र जी जवाब देते रहते, गांव तो छोटा सा पर आयोजन बहुत बड़ा सा है। सचमुच में धन्य है। तो सब जगह संदेश पहुंचाने का और ये पूरे कार्यक्रम की जो बागडोर जिनके हाथ में, मंच की संचालन की बागडोर जिनके हाथ में है, हमारे लाडले सुरेंद्र जी जोशी जी से मैं आग्रह करूंगा कि शेष कुछ भी जो कार्य है उसकी सूचना आप देंगे। और मैं एक बात और बता दूं, ध्यान में आ गई, सामने जो नारियल पड़े हैं देख करके, जिन्होंने अपने नारियल रखे हैं, ये कोई कार्यकर्ता कथा के बाद में सब नारियलों को व्यासपीठ के नीचे, चौकी के नीचे जहाँ जगह मिलती है, सबको यहाँ व्यवस्थित करके रखें। महेंद्र जी गर्ग साहब ध्यान देंगे, क्योंकि ये नारियल 15 तारीख तक यहाँ रहने हैं। 15 को फिर शेष क्या करना मैं बताऊंगा, उसके बाद में इन नारियल का उपयोग करेंगे।
क्योंकि मूल भागवत अब आरंभ होगी, तो कल तक भी कोई रखना चाहे तो संभव है, उसके बाद रखने से कोई फायदा नहीं है। मगर नारियल को बजा करके देख करके जरूर लाना, केवल नारियल के नाम से मत रख देना। हवन भी होना है, उसका प्रसाद भी मिलेगा करने वाले को, तो अच्छी तरह से गड़गड़ाहट करता बजता हुआ आना चाहिए, उसका ध्यान रखना, बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये सोचना है। अब आप भजन सुनने से पहले जोशी जी आपका जोश बढ़ाएंगे, मैं आग्रह कर रहा हूं। हरिओम। बोलिए देव दरबार की, बोलिए भागवत भगवान की जय। देव दरबार की इस पावन स्थली में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक आयोजन यहाँ पर हो रहा है। एक और 111 कुंडों में इस संपूर्ण क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ में आहुतियां दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भागवत जी के इस मंच के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से जो क्षेत्र, देखिए शहरी क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन लगभग होते रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भागवत कथा करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी रहा है कि जो पीढ़ी सनातन और संस्कृति से थोड़ी सी दूर रहती है या संपूर्ण जानकारी जिस क्षेत्र को नहीं मिल पाती है, तो ऐसे आयोजनों के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हम सभी को धर्म, संस्कृति और संस्कारों की स्थापना को लेकर जो भव्य आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं आयोजन समिति को बहुत बधाई देता हूं कि यह आयोजन इस क्षेत्र के जो भी देवनारायण भगवान का जो परम पावन स्थल है उसकी संस्कृति, संस्कारों को पूरे जन जन में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जैसा कि अभी पूज्य स्वामी जी ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम का YouTube के माध्यम से दुनिया के करीब 127 देशों में इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। बहुत सौभाग्यशाली है इस क्षेत्र के लोग, जहां की संस्कृति इस दुनिया से बाहर पहुंच रही है इस आयोजन के माध्यम से। संपूर्ण व्यवस्थाएं आयोजन समिति ने की है, आप सभी के लिए तमाम सुविधाएं यहां पर की है, भोजन की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए यहां पर की है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहां पर आना है। भोजन की व्यवस्था यहां पर है, भजन की व्यवस्था यहां पर है, भागवत जी की व्यवस्था यहां पर है, यज्ञ की व्यवस्था यहां पर है। अब आपको इस संपूर्ण आयोजन का साक्षी बनकर, क्योंकि बहुत पुण्यों का उदय है जब आपको यह अवसर मिला है, बहुत अच्छी उपस्थिति है आप सभी की, मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, खासकर महिलाओं को प्रणाम करता हूं। यह उपस्थिति लगातार आपकी संपूर्ण आयोजन हो 16 जून तक, तब तक बनी रहे। इसी भावनाओं के साथ आज हमारी इस सभा में कुछ खास मेहमान भी आए हैं। केकड़ी में पूज्य स्वामी जी के प्रेरणा से एक बहुत बड़ा गीता भवन बनकर तैयार हुआ है, करीब 5 करोड़ रुपए की लागत का गीता भवन बनकर तैयार हुआ है। उस समिति के संरक्षक आदरणीय बिरदी चंद जी साहब नुआल हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए, पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करें और भागवत भगवान का आशीर्वाद लें। आदरणीय बिरदी चंद जी साहब नुआल। केकड़ी एक ऐसा क्षेत्र जो कुछ वर्षों पहले तक सत्संग के लिए जिस शहर में स्थान नहीं मिलता था, ये पूज्य स्वामी जी की ही प्रेरणा का अद्भुत परिणाम है कि उस शहर में 5 करोड़ रुपए की लागत से गीता भवन बनकर तैयार हुआ और एक बहुत बड़ा विशाल सत्संग भवन केकड़ी गौशाला में पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से बनकर तैयार हुआ। बिरदी चंद जी साहब नुआल हमारी समिति के
देखिए, आज की हमारी सभा में एक ऐसे परम प्रभावक गोभक्त भी यहां पर उपस्थित हुए हैं जो साइकिल के माध्यम से अपनी जो गौ माता है उसको राष्ट्र